नमस्कार, भृगुनंदी नारी के इस स्पेशल वीडियो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज बात करेंगे कि कैसे हम एक फीमेल नेटिव के हस्बैंड का प्रोफेशन के बारे में देखते हैं। और आप जानते हैं कि फीमेल नेटिव का जो है हस्बैंड हम मार्स से देखते हैं, और मार्स कौन से प्लैनेट्स के साथ चार्ट में कंजंक्ट है, या कौन से प्लैनेट को मार्स, अगर मार्स का हम प्रोग्रेशन करें तो कौन से प्लैनेट को मार्स टच करेगा। मैं जानता हूं कि मार्स का प्रोग्रेशन थोड़ा नया लग रहा होगा आप लोगों में से कुछ लोग जो एकदम नए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। एक्चुअली नारी एस्ट्रोलॉजी में हम लोग हर एक प्लैनेट को प्रोग्रेशन में ला सकते हैं, ठीक है, और उससे हम हर एक जीव का जो है उस प्लैनेट के कारकत्व से जुड़ा हुआ उनका जीवन को हम डिकोड कर सकते हैं। ये आश्चर्य होने की बात है, फिर भी इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर मेरे चार्ट में मेरे चंद्रमा से मेरा माता जी को मैं देख सकता हूँ, मेरे चार्ट से मेरा सन सूर्य से मैं मेरे पिताजी को देख सकता हूँ, मेरे वीनस से मैं मेरा बड़ी बहन, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, इनको देख सकता हूँ। लेकिन वीनस ये तीनों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसका भी टाइम का अंतर है। सब समय ही वीनस ये तीनों का रिप्रेजेंटेशन एक साथ नहीं करता। ये बहुत माइन्यूट और बहुत फाइन एक विचार है। तो हम कोई भी कार का प्लैनेट से उस जो रिलेशन है हमारे, जैसे मरकरी है सबसे छोटा भाई या सबसे छोटी बहन, मरकरी है हमारा मैटरनल अंकल यानी मामा, राहु है हमारे दादाजी। तो इन सबको हम उनके जीवन भी हम देख सकते हैं, उनके जीवन भी हम डिकोड कर सकते हैं, और उनका जीवन का हर एक जो ईयर वो कैसा गया, ये भी भृगुनंदी नारी के एक जातक के चार्ट से प्रेडिक्ट करना पॉसिबल है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा एडवांस्ड कोर्स जो है उसका एक फ्री कोर्स है। आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं उस फ्री कोर्स में आइए। उस फ्री कोर्स में आपको एक हिंट्स मिलेगा कि किस लेवल का एक्चुअली ये कोर्स होता है, जहाँ से एक ही बार चार्ट से आप कर पाएंगे कि एक नेटिव का नहीं बल्कि उनके पिताजी का, माताजी का, उनके भाई का, बहन का, उनके हस्बैंड या उनके वाइफ का, उनके बेटा बेटी जो होगा, या उनके परिवार में जितने लोग हैं, जो भी कारका प्लैनेट को आप पकड़ेंगे उससे आपको उनके जीवन डिकोड आप कर सकेंगे। तो आज के विषय में आते हैं। आज का विषय है कि हम हस्बैंड का प्रोफेशन, चार्ट नंबर 297 आज हम डिस्कस करेंगे। इस 297 में हस्बैंड का प्रोफेशन गुरुजी ने डिकोड किए हैं। तो क्या है वो डिकोड और क्या है चार्ट नंबर 297, आइए एक बार डिटेल्स में देखते हैं। इस 297 चार्ट में जाने से पहले मैं एक बार आपको मेरा फेसबुक पेज की ओर लेके चलता हूँ। अब में से बहुत लोग जुड़े हैं, जो नए हैं नहीं जुड़े हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जुड़ जाइए। यहाँ पर मैं जो पोस्ट करता हूँ उसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लाता हूँ, और आप अगर नारी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो आप इन टॉपिक का आप उत्तर दे सकते हैं, और उत्तर देके आप जो आपका और हमारा हम सब का ज्ञान हम इसमें बढ़ा सकते हैं। तो आइए एक बार फेसबुक पेज की ओर चलते हैं। देखिए ये मेरा फेसबुक पेज है कालपुरुष एस्ट्रोलॉजी का। यहाँ पर मैं ऐसे चार्ट्स और उनके जो
क्वेश्चंस है मैं वो देता रहता हूँ, ठीक है। जैसे 236 चार्ट में ये क्वेश्चन था, फिर 141 चार्ट में ये क्वेश्चन था कि नेटिव के जो है सेकंड वाइफ, उनके फादर के सेकंड वाइफ जो है वो लॉयर्स के डॉटर होंगे, क्यों होंगे। इस क्वेश्चन चार्ट नंबर 141 से था कि फादर के नेटिव सेकंड वाइफ लॉयर्स डॉटर क्यों होंगे, और उसके पहले का था कि नेटिव मेंटली टाल क्यों होगा, ये 364 चार्ट नंबर से था। ऐसे बहुत से जो इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है वो मैं इस पेज में लाता हूँ, और इसको पेज में आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, आपका सवाल आप कर सकते हैं। इंटरेक्टिव सेशन होगा, हम सब मिलके ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं आज के चार्ट में। देखिए आज के चार्ट में चार्ट नंबर 297 का जो जिक्र हम लोग कर रहे थे, गुरुजी ने कहा है कि ये जो हस्बैंड है ये गवर्नमेंट सर्विस में होंगे। आप चार्ट अब देख पा रहे हैं, तो हस्बैंड गवर्नमेंट सर्विस में रहेंगे, इसका क्या कंजंक्शंस हो सकते हैं। मार्स है हस्बैंड, सन है गवर्नमेंट का कारक, और जुपिटर जो है वो है जो इम्पोर्टेंट पर्सन, यानी इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इनका जुपिटर से देखा जाता है। तो अगर मार्स एक चार्ट में सन और जुपिटर दोनों से इतनी गहराई से कंजंक्ट है, तो हस्बैंड को गवर्नमेंट का सर्विस ही होना चाहिए। हाँ, अगर इसके साथ राहु भी है तो ये प्रेडिक्शन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि तब मार्स को देखना होगा कि मार्स के ट्राइन में कौन से प्लैनेट्स है, मार्स को 7th हाउस से कौन से प्लैनेट देख रहा है, मार्स के सेकंड में 12 में कौन सा प्लैनेट है। लेकिन इस चार्ट में सिंपल सहज प्रेडिक्शन है कि मार्स सन और जुपिटर के साथ है, तो हस्बैंड को गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहिए, या गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ जो सेक्टर है वहाँ पर ये एंगेज रहेंगे, प्रोफेशनली उस काम को वो करेंगे। इस चार्ट में और एक चीज़ आपको देखना है, मार्स के सेकंड में है केतु। केतु से भी गवर्नमेंट जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। केतु कैसे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आज का सवाल है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दें कि केतु गवर्नमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करता है। अगर मार्स सन के साथ कंजंक्ट है और मार्स के सेकंड हाउस में केतु है, तो गवर्नमेंट सर्विस हस्बैंड का अनिवार्य है। क्यों मैं ऐसा प्रेडिक्शन किया, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। मेरे फेसबुक पेज पे मैं एक सवाल पूछा था कि एक चार्ट से कि 37th ईयर में फादर का देहांत होगा उस नेटिव का, ये गुरुजी का प्रेडिक्शन था। क्यों 37th ईयर में फादर का देहांत होगा। देखिए, मैं लॉन्जिविटी का वीडियो मैं यूट्यूब में करना नहीं चाहता, क्योंकि इससे बहुत गलत संदेश जा सकता है। लेकिन हम लोग जो एडवांस्ड या मास्टर्स कोर्स करते हैं वहाँ पर लॉन्जिविटी एक बड़ा टॉपिक है, और लॉन्जिविटी कैसे देखते हैं, हर एक इंसान की खुद की नहीं बल्कि उनके फैमिली के सबका लॉन्जिविटी हम देख सकते हैं एक ही चार्ट से। तो लॉन्जिविटी को देखने का भी तरीका है। तो उस जो सवाल है फेसबुक पेज पे, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उससे भी आप लोग उसका भी रिस्पॉन्स करें, ताकि ये ज्ञान सबको फैले और हम सब मिलके कुछ सीखें। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा। एडवांस्ड कोर्स का जो फ्री कोर्स है, मिनी कोर्स है, फ्री में है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। एडवांस्ड कोर्स 3 मई से शुरू हो रहा है। उम्मीद है कि आपको उस सेशन में बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत जल्द नए वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। जय राम कृष्ण।